सत्संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। तन्मयता। ब्रह्म ऋषि महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज उमाचरण को बताते चले जा रहे हैं। काम्य वस्तु, काम्य शब्द का अर्थ है उद्देश्य, प्रायोजन, ऑब्जेक्टिव। कामना भी, पर मूलतः काम्य का तात्पर्य है जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका प्रयोजन है, जो आपका मंतव्य है, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, गोल। काम्य वस्तु को छोड़कर, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर मन में अन्य चिंता नहीं रहनी चाहिए। जगत का अन्य कुछ भी नहीं देखता। जो यहां जो ने लिखा, जो जगत का अन्य कुछ नहीं देखता वही अपने अभिष्ट वस्तु को हृदय में परिपूर्ण किए रहता है। अर्थात जो और जगत में कुछ नहीं देखता, न दाएं न बाएं, तांगे के घोड़े की तरह। तांगे के घोड़े की इस तरह आंखें कभी देखो तो ढकी होती हैं साइड से, ना वो राइट देखे ना लेफ्ट देखे। तांगे के घोड़े की भांति सीधा जाना है लक्ष्य की ओर, न दाएं न बाएं, कि वह लक्ष्य को अपने हृदय में समेटे रखे। तब वह जगत में रहकर भी जगतवासी नहीं रह जाता। उद्देश्य यहां क्या है? आत्मानुमोक्षार्थ। यहां आत्मानुमोक्षार्थ उद्देश्य है। ऐसे में जो जीव अपने उद्देश्य को बाकी सब करते हुए भी, जीवन में नौकरी, व्यापार, जो भी काम करते हैं सब करते हुए, बच्चे पालते हुए, सब सारे काम करते हुए, तो भी वो जगत में रहते हुए जगत में नहीं है। क्योंकि उनका जगत तो उनका हृदय है ना, और हृदय में उनका उद्देश्य समाया हुआ है। बाहर दिख रहे हैं, चलते फिरते, बात करते, जवाब देते, पर वो है नहीं। जगत में रहकर भी जगतवासी नहीं है। उनका अस्तित्व ही लक्ष्य हो जाता है। उनका अस्तित्व ही काम्य वस्तु, यहां लिखा है। काम्य वस्तु माने जो उनका उद्देश्य है। दे बिकम देयर ऑब्जेक्टिव। वो लक्ष्य बन जाते हैं। वो मनुष्य बचते ही नहीं है, वो उद्देश्य हो जाते हैं। जो उद्देश्य हो जाता है वो फिर बाकी सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं रह जाता। वो उस हाड़ मांस का पुतला दिखता वैसे ही है। शरीर की क्षमताएं हो सकता है लगभग वैसी हो जैसी सामान्य की, और उसका भीतर, उसका अंतःकरण अब सामान्य नहीं रह गया। वो लक्ष्य हो गया। उसका अस्तित्व ही काम्य वस्तु हो जाता है। उसका अस्तित्व रहता ही नहीं। इसी का नाम तन्मयत्व है। माने तन्मयता की ऐसी पराकाष्ठा जहां साधक और इष्ट, साधक और उद्देश्य एक, ध्यान में बोलते ना, एकत्व, अद्वैत, विलय, अभेद। अभेद तो साधक और उद्देश्य में अभेद हो जाता है। किसी भी कार्य का अनुष्ठान करने के समय, किसी भी कार्य को, अनुष्ठान माने कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लेके चलो, भले वो आध्यात्मिक है या लौकिक है,
उस कार्य में तन्मय होना आवश्यक है, एक रूप एक तार होना आवश्यक है, अपना आपा पूरा सर्वस्व उसको देना आवश्यक है। इसलिए वैराग्य को कई बार हम ये भी कहते हैं, वैराग्य माने कि पूरी तरह से सब जगह से अपने आप को बटोर करके, टोटल विड्रॉल, केवल उद्देश्य तक सीमित। वैरागी वैज्ञानिक हो सकता है, वैरागी उद्यमी उद्यमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसने सब जगह से अपने आप को बटोर के अपने आप को आहूत कर दिया अपने उद्देश्य में, वैरागी है। तन में होना आवश्यक है। ऐसा होने से उस कार्य से मनोरथ के विफल होने की संभावना नहीं रहती, असफल नहीं होगा जीव, फिर उसकी सिद्धि निश्चित है। समय अलग हो सकता है, पड़ाव हो सकते हैं, बीच में असफलताएं आ सकती हैं, पर मूलतः उसे सिद्ध होना ही है। इसीलिए जिस पुस्तक की मैंने रचना की 2006 में, इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार, उसमें यही कहा था, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। मनुष्य जब स्वयं संकल्प बन जाता है तो फिर वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। ईश्वर चाहता है वो पूर्ण हो, वो चाहे भले वो इस जन्म में ना कर पाए, पर वो पूर्ण हो के रहेगा, क्योंकि वो ब्रह्म वाक्य हो चुका है, उसके हृदय से उभर आया है। वो जिसकी जैसी भावना है उस कार्य में वह वैसी ही सिद्धि प्राप्त करेगा। ब्रह्म ऋषि के शब्दों के अति निकट रहने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। जो व्यक्ति अभिष्ट विषय पर जितना मनोयोग देगा, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता जिस विषय पर, वह कार्य उतना ही सिद्धि प्रदायक होगा। किसी कार्य में संपूर्ण सिद्धि का लाभ करना हो तो उस कार्य में संपूर्ण तन्मय होना होगा, एब्सोल्यूट फोकस। वैराग्य माने एब्सोल्यूट फोकस। एकाग्रता के बिना तन्मयत्व नहीं है, बिना कंसंट्रेशन वो एकत्व नहीं होता। कंसंट्रेशन उसका आधार है, एकाग्रता आधार है। किसी कार्य को करने के प्रस्तुत होने पर पहले एकाग्रता की शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं कई साल बच्चों को कंसंट्रेट करना सिखाऊं। विषय तो सारे उसको एक साल में पूरे पढ़ाए जा सकते हैं। जिसकी कंसंट्रेशन विकसित हो गई, उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी, उसकी रिटेंशन कैपेबिलिटी, उनकी एल्यूसिडेशन कैपेबिलिटी, माने उसको रिप्रोड्यूस करना, रिकॉल करना, एक्सप्रेस करना, वो एक्सट्रीम हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह घुल गया उस विषय में। मनुष्य का अधिकांश ध्यान छिटका भटका टूटा बिखरा रहता है। इसलिए जिस कार्य को 5 मिनट में होना चाहिए वो उसके अनुपात में 20 मिनट में होता है। बचता है ना मनुष्य, एकाग्रता के भाव में कहते बहुत बिजी था मैं, टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी था। चलो वो एक अलग विषय है। एकाग्रता ना होने पर उस कार्य में तन्मय भाव नहीं आता। कहां से एक तार हो जाओगे, और जब कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान ही नहीं टिका तो फिर कैसे तन्मय हो जाओगे। कार्य में विश्वास ना करने से, हाँ देखा, माने पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, आपका दिल क्या कहता है, और फिर लक्ष्य जो कहे वो मान जाइए। इसी के लिए कहा, पहले तो दिल की रजा जान जाइए, फिर यार की निगाह, यार माने उद्देश्य, लक्ष्य, इष्ट, उसे मान जाइए। पहले भीतर तो तय किया नहीं, लपक पड़े, बस कूद पड़े, कहीं से सुन लिया, लोगों को करते देखा, हम भी कूद गए। तो पहले विश्वास नहीं हुआ तो कैसे ना। कार्य में विश्वास न करने से, सिद्धि के विषय कृत निश्चय ना होने से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा।
भीतर विश्वास नहीं जमेगा, उस कार्य में अग्रसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए टटोल लो अपने आप को, खंगाल लो अपने आप को, और जिसमें अपने विषय के प्रति तड़प आ जाती है, असंतोष आ जाता है, वो सिद्ध हो जाएगा, देर सवेर हो जाएगा। भीतर की तड़प किसी विषय पर, भीतर का अधूरापन किसी विषय पर, वो इस बात की स्थापना करती कि अब ये सिद्ध होकर ही रहेगा। काल अलग हो सकता है, समय अलग हो सकता है। पहले कार्य में विश्वास पैदा करना, क्योंकि विश्वास ही सिद्धि का मूल है। मैं करके रहूंगा, वो माझी बनना पड़ेगा जिसने पहाड़ चीर दिया। मैं करके रहूंगा। तन्मयत्व, एकाग्रता, सिद्धि लाभ, चाहे तन्मयता हो, चाहे एकाग्रता हो, चाहे सिद्धि हो, मूल एक ही है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। सृष्टि काल में भगवान ने सर्वप्रथम माया को प्रकाशित किया। विश्वास क्यों नहीं हो पाता इस पर भी? सृष्टि काल, जब सृष्टि को बनाया गया तो ईश्वर ने सबसे पहले माया बनाई, माया रची। ये माया ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जो जानना चाहता है, जिस ज्ञान जिसे जानना है, ज्ञेय जो जाना गया या जाना जाएगा। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। रूप एवं कारण रूप सत्य, रज, मन 3 गुणों से विशिष्ट है। ये माया 3 से, मैंने माता मुंह से निकला, बाकी माया तो माता ही है, 3 से रची है। सत, रज, सतो, रजो, मन, इन 3 तम है, तमो, इन 3 गुणों से विशिष्ट है। उसकी 2 शक्तियां हैं माया की। एक आवरण शक्ति, कवरिंग, पर्दा, अर्थात माया द्वारा जीव आच्छादित होने से, कवर हो जाने से नित्य सत्य परंपरा को नहीं देख पाता। जो सदा रहने वाला है वो नहीं देख पाता, उलझ जाता है, क्योंकि पर्दा आ गया। ये माया की एक शक्ति है, और अपने आप को अहंकारवश स्वतंत्र मानता है। माया की दूसरी विक्षेप शक्ति, बाधक शक्ति, जिससे जीव असत्य वस्तु में सत्य का आभास करता है, सत्य को मानता है, जगत को नित्य एवं सत्य ऐसा समझते हैं, और परमात्मा को भूलकर अनित्य विषय वस्तु में ही लगे रहते हैं। माया एक तरफ तो पर्दा डाल देती है मनुष्य पर, जहां मनुष्य अपने आप को सब कुछ मानने लगता है, सतो रजो रमो तमो गुणों के कारण। दूसरा, माया एक ऐसा विक्षेप, एक ऐसी बाधा डाल देती है जिसके कारण जीव सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाता, असत्य वस्तु को ही सत्य मानता है। ये माया के कारण है। माया के कारण ही हमें पीछे की रचना के कारण नहीं पता लगते। विज्ञान ने तो बहुत बाद में बताया ना कि सारी जो दिखने वाले पदार्थ जगत है, सारा का सारा परमाणुओं से बना है। ये तो परमाणु नाच रहे हैं जो ठोस रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए माया के विषय में कहा गया कि माया इल्यूजन नहीं, डिल्यूजन है, अंग्रेजी के शब्द। माने उसका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अस्तित्व है, पर जैसा है वैसा वो दिखने नहीं दे रही। जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है, है तो सही पर वैसा नहीं है। ये माया का एक मूल अस्तित्व है, ये माया ही है
जो मनुष्य को भटकाए रहती है, जिस कारण मनुष्य अपने हृदय से नहीं जुड़ पाता, मस्तिष्क में ही जीवन जी जाता है। हृदय से जुड़ेगा तो विश्वास आएगा ना, जागेगा ना, हृदय की गुहार उठेगी ना, फिर रोकने वाला कोई नहीं। आज के लिए इस विषय पर इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।